नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरओ एआरओ पेपर लीक की। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, सीएम योगी का एक बयान आया है पेपर लीक पर, शिक्षा माफियाओं के ऊपर, वो बयान देखेंगे। उसके बाद में हम लोग छात्र नेता कौशल सिंह से बातचीत करेंगे। और एक सूचना और दे दूं कि कल प्रयागराज में धरना प्रदर्शन हो रहा है आरओ एआरओ पेपर लीक को लेकर। तो ये विद्यार्थियों ने ये पोस्टर भी जारी किया। सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से ये पोस्टर वायरल हो रहे हैं और बहुत सारे जो छात्र नेता हैं, ऑनलाइन टीचर हैं, वो सारे जो प्रयागराज कुछ आ गए हैं और कुछ कल आने वाले हैं। छात्रों का ये कहना है कि जब 11 फरवरी को आरओ एआरओ की जो परीक्षा है वो पहले हुई थी, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा बाद में हुई थी। पेपर दोनों के लीक हुए हैं बताया जा रहा है और इसलिए पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी का जो एग्जाम है वो तो रद्द कर दिया गया। लेकिन आरओ एआरओ के जो छात्र हैं उनके साथ में ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? आखिरकार आरओ एआरओ को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? हालांकि शासन ने 27 तारीख तक का समय दिया था, ईमेल आईडी वगैरह मांगी थी और 2 मार्च तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी शिकायतें मांगी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से चूंकि जब जानकारी दी गई कि आरओ एआरओ के लिए कोई मजबूत साक्ष्य नहीं है, इससे विद्यार्थी और ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि आयोग के सूत्रों का कहना है कि आरओ एआरओ परीक्षा में गड़बड़ी होने के ठोस सुराग सामने नहीं आए। तो विद्यार्थियों को लगता है कि अगर रद्द होना होता तो अब तक रद्द हो जाती और शायद इसीलिए इसको अब रद्द नहीं किया गया है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे और आगे जो भी घटनाक्रम होगा उसके बारे में मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आप लोग देखिए सीएम योगी का ये बयान और उसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे। जो छात्र नेता है कौशल सिंह, उनसे बात करेंगे और युवा मंच के जो अध्यक्ष है अनिल सिंह, उनसे भी वार्ता होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। हम लोगों ने पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। और सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों को खिलाफ। क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाने को लेकर के हमारे साथ में हैं भ्रष्टाचार मुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह जी और इन्होंने सबसे पहले लोक सेवा आयोग में ज्ञापन दिया था और सोशल मीडिया के माध्यम से सबसे पहले पेपर लीक की आवाज़ उठाई थी। कौशल जी, आप इसके बारे में क्रमबद्ध रूप से बताएं कि आपको जानकारी कैसे मिली और आपने जब ज्ञापन दिया तो लोक सेवा आयोग ने आपको क्या आश्वासन दिया और उस आश्वासन को आप कितना मानते हैं और आगे क्या हो सकता है? सर्वप्रथम तो 5:30 बजे मेरे व्हाट्सएप पे ये मैटर आया, तो उसको मैंने आयोग को मेल किया और समाचार पत्रों में दिया। तो समाचार पत्र के सारे संपादकों को फ़ोन किया जो शिक्षा विंग डील करते हैं, उनसे बात किया। तो पहले उनको विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मैंने कहा इसको गहनता से करिए, मेरे विश्वास पे। शुरू से लोक सेवा का आंदोलन लीड किया, हर मुद्दे को उठाया, तो आप मेरे मुद्दे को इसको एक बार उठाइए, फिर मैं देखता हूँ कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है। यही बात आयोग को भी मैंने बोला। तो जैसे किस तरह की बात है? जब एग्जाम हुआ था, जिस दिन एग्जाम हुआ उसके शाम की बात है। अच्छा, उसी शाम की बात है।
उसके बाद आयोग ने आनन फानन में जब मैंने मेल किया तो आनन फानन में उन्होंने नोटिस निकाला कि हो सकता है ये विवाद हो जाए। तो उन्होंने लिखा कि सारे केंद्रों में परीक्षा सुचारू रूप से हुई है, पारदर्शी हुई है। हाँ, शाम को ठीक, नोटिस जारी हाँ, हुई। शाम को नोटिस जारी उन्होंने कर दिया, जबकि आज के इसके पहले कभी जारी होता नहीं है इस तरीके की चीज़ें। उसके बाद जब समाचार पत्रों में हुआ, दबाव पड़ा उन पे, तो उन्होंने फिर से सेकेंड डे फिर जारी किया कि कहा कि मैं आंतरिक कमेटी बनाता हूँ, उसके बाद जो है एसटीएफ को, शासन को जांच देता हूँ। ये मैटर हुआ। फिर इसको बाद सारे यूट्यूब चैनल्स, परिहार जी बैठे हैं, वो डिकोड, जय हो और मेक आईएएस, प्रिपरेशंस, नरेंद्र द्विवेदी जी, सारे लोगों ने जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बात को आम जन तक पहुंचाया। हर प्रतियोगी छात्रों में रोष हुआ, विश्वविद्यालय के भी छात्र शामिल हुए, आम छात्र भी शामिल हुए। उन्होंने अलग अलग ग्रुप्स बनाए आंदोलन के लिए। हर आंदोलनों को हम लोगों ने प्रमोट भी किया, क्योंकि निजी कारणों से और स्वास्थ्य की वजह से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहा था, लेकिन मैं पूरा सहयोग, सपोर्ट हर कदम पे लोगों के साथ कर रहा हूँ। आपने जब आप ज्ञापन देने आप गए थे तब क्या वार्ता हुई, क्या लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने आपसे कहा? लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने ये कहा मुझसे कि इस परीक्षा की जांच हम लोग गहनता से कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है और अध्यक्ष जी बहुत डायलेमा में हैं इसको लेके, क्योंकि उन्होंने चाहते थे कि आयोग मेरा बहुत ईमानदार रहे, कभी प्रश्न चिन्ह न उठे, और इस तरह की घटना आ गई तो हमारे पास अगर पॉइंट में भी ये जांच में दम दिखता है तो मैं इसको जो है निरस्त करूंगा। अच्छा। और एक बात और रखी गई कि भाई आगामी आने वाली परीक्षाओं में इस तरीके से न हो जाए, तो उन्होंने कहा कि मूलभूत उसमें सुधार किए जाएंगे, प्लस परीक्षाओं के जो केंद्र बनाए जाएंगे वो लिमिटेड बनाए जाएंगे, होम सेंटर नहीं बनाए जाएंगे। उसमें मैंने एक प्रपोजल और, हाँ, इस पे काफी दिन से, हाँ, ये डिमांड सहमति बन भी गई है। और 100 किलोमीटर के बाहर ही आपका सेंटर होगा, आपके होम डिस्ट्रिक्ट से, जो भी आधार कार्ड आपके होंगे, ये हमसे उन्होंने कमिटमेंट किया। अच्छा। तो क्या आपको लगता है कि ये जो है रद्द होगी? अगर नहीं रद्द होगी तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा कि आंदोलन अनुरोध जारी है और जारी रहेगा। इसके बाद जो है एक बड़ा प्रोटेस्ट 26 तारीख को रखा गया है, जिसमें सभी गुरजन, आमजन, सभी लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं और सभी लोग को भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है। सबके घरों में लड़के पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, सबको रोजगार चाहिए, तो सभी लोग किसी भी परीक्षाओं को देते हैं इस महा आंदोलन में शामिल हों, इस परीक्षा को निरस्त कराएं और इसके खिलाफ, इनमें जो नकल माफिया हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कि आने वाले समय में वो कभी ऐसी कोई भी इस तरीके की हिमाकत ना कर सके, हमारी एनर्जी को जाया ना कर सके, ये मांग है। और जहाँ तक मुझे अंतर्मन से लग रहा है कि शासन को ये बात पहुँच गई है, बाबा जी को भी बात पहुँच गई है, इसीलिए कार्मिक अनुभाग ने आपसे पत्र मांगा है, ईमेल जारी किया है। और सभी प्रतियोगी छात्रों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक साक्ष्य को अपने मेल से कनेक्ट करके कार्मिक को भेजें, क्योंकि हमको लगता है कि 10.5 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्रों ने फॉर्म पढ़ा था, तो कम से कम 7 से 8 लाख तो मेल जाने ही जाने चाहिए। और इसके बाद नहीं होगा तो हम लोग सारे प्रमुख सचिवों का नंबर जारी करेंगे, प्रत्येक प्रतियोगी छात्र उनको फ़ोन करके बोले अपनी बातें। ये भी एक बड़ा प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर। तो आपने सुना कि आंदोलन और दबाव जारी है और बाकी जो चीजें हो सकती है विद्यार्थी साथ में वो भी करते रहे। जो विद्यार्थी 26 तारीख को आ सकते हैं वो विद्यार्थी 26 तारीख को वहां पर पहुंच सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो ईमेल आईडी जारी की गई है सरकार के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा, वहां पर आप लोग जो शिकायत है, जो साक्ष्य है, वो दे सकते हैं। इसके साथ में आप लोग जो विद्यार्थी ट्विटर पर सक्रिय हैं तो वहां पर भी अभियान चल रहा है, आप लोग वहां पर भी एक्टिव रह सकते हैं, सरकार से गुहार लगा सकते हैं। एक बड़ा निर्णय लिया कि पुलिस भर्ती का पेपर लीक था और तत्काल जांच बाद में होती रहेगी, और जांच में चीज़ें मुझे जहां तक लगती है एक लंबी प्रक्रिया से बाधित होंगी। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द, हालांकि मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है लोक सेवा आयोग को कि जल्द से जल्द जो है आरओ का पेपर में जो विसंगतियाँ हैं उसको जांच करके जो है तत्काल पुनः परीक्षा कराई जाए। और हम लोगों की मांग यही है कि जांच
का हवाला देकर के जो है इस चीज़ों को टरकाया ना जाए और जल्द से जल्द RO की परीक्षा निरस्त करके इसे पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की जाए।